अगला टॉपिक है यहाँ पर मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को ह्यूमन मेमोरी से ज्यादा रिलायबल माना गया है, क्योंकि मनुष्य की मेमोरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि डेटा कब तक उसके दिमाग में रहेगा, सूचनाएं कब तक उसके दिमाग में रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को ह्यूमन मेमोरी से ज्यादा भरोसेमंद माना गया है। कंप्यूटर की मेमोरी को बेसिकली आमतौर पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा पहली बार में इनपुट होता है, जो भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम के पास पहली बार आता है, आप उसे सेव करें या ना करें वो बात की बात है, लेकिन पहली बार में जो भी डेटा कंप्यूटर के पास आया, यूं माना जाएगा कि वो उसकी प्राइमरी मेमोरी में गया। जैसे कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूं या मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, अगर वो आपके दिमाग में बाद में रहे या ना रहे ये बात की बात है, लेकिन अगर वो आपके दिमाग में अभी आ रही है तो ये माना जाएगा कि वो डेटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। प्राइमरी को इसलिए भी प्राइमरी कहा गया है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, यानी विच कम्स फर्स्ट, जो पहले आता है। तो पहली बार में जो भी डेटा कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट किया जाएगा, कंप्यूटर में इनपुट किए जाने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने के लिए इस प्राइमरी मेमोरी का यूज किया जाता है। यह मेमोरी कंप्यूटर का एक अनिवार्य हिस्सा है, कंपलसरी पार्ट है, जिसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मेमोरी हमेशा केंद्रीय संसाधन इकाई मतलब सीपीयू के लगातार संपर्क में बनी रहती है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस तो दिए ही जाएंगे, निर्देश तो उसे प्राप्त होंगे ही। तो जो भी निर्देश उसे दिए जाते हैं उन निर्देशों को वो रखता है प्राइमरी मेमोरी में। और ये मेमोरी वोलेटाइल नेचर की होती है। वोलेटाइल मतलब होता है कि जो मेमोरी डिमिनिशिंग यानी खत्म होने वाले नेचर की हो, मतलब ये डेटा को परमानेंटली सेव करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं रखता है। प्राइमरी मेमोरी डेटा को लेती है और लेने के बाद काम हो जाए, जब उसका यूसेज पूरा हो जाता है तो वो डेटा को रिलीज कर देती है। ये लगातार डेटा को स्टोर करने में सक्षम नहीं होती है। जहां 1981 में आईबीएम द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल पर्सनल कंप्यूटर में ये सिर्फ 640 किलोबाइट थी, यानी 640 केबी की प्राइमरी मेमोरी थी उस कंप्यूटर में। वहीं अब सामान्य रूप से कंप्यूटरों में ये 1 या 2 गीगाबाइट या इसके आसपास होती है। इस मेमोरी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स कहे जाते हैं, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल यूं समझ लीजिए कि कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा आएगा या जो भी उसे निर्देश प्राप्त होंगे वो प्राइमरी मेमोरी में ही होंगे। दूसरी बात ये कि प्राइमरी मेमोरी का अस्तित्व केवल तब तक ही है, उसका एग्जिस्टेंस केवल तब तक ही है जब तक कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर सिस्टम को जैसे ही ऑफ किया जाता है वो डेटा उसके पास सुरक्षित नहीं रहता है, प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने एमएस वर्ड में कुछ डेटा टाइप करा, लेकिन हमने उसे सेव नहीं करा, तो वो अभी उसकी प्राइमरी मेमोरी में है। और बीच में मान लीजिए लाइट चली जाती है, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद वी वुड नॉट बी एबल टू रीगेन द डेटा बैक अगेन। हम उस डेटा को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेटा हमने क्योंकि सेव नहीं किया था तो वो प्राइमरी मेमोरी में था। और प्राइमरी मेमोरी का अस्तित्व केवल तब तक था जब तक कि सिस्टम चल रहा था। सिस्टम जैसे ही रीस्टार्ट हुआ, प्राइमरी मेमोरी ने अपने डेटा को खो दिया, उस डेटा को हम वापस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण से प्राइमरी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी VOLATILE वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो डेटा हम सेव करते हैं, सेव करने के लिए यूजुअली कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। हार्ड डिस्क में एक बार डेटा सेव करने के बाद सिस्टम को बंद करके जब रीस्टार्ट किया जाएगा तो भी हमें डेटा पुनः प्राप्त हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। एक बार अगर उसमें डेटा सेव हो जाए तो जब तक हम उसे डिलीट नहीं करेंगे या किसी कारण से खुद वो डेटा करप्ट ना हो जाए, तब तक वो डेटा हमको प्राप्त होता रहता है। हार्ड डिस्क की तरह हम डेटा को सेव करने के लिए सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी कार्ड्स वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी ही डिवाइसेस सेकेंडरी डिवाइसेस का ही एग्जाम्पल है।
डेटा जो भी इनपुट किया जाएगा वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास ही जाता है। प्राइमरी मेमोरी के डेटा को जब सेव किया जाता है तो सेव करने के बाद वो ट्रांसफर हो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर उसे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं भी मिलती है तो भी वो अपने डेटा को लूज नहीं करती है। जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव में आपने डेटा डाला और पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से डिटैच कर दिया यानी अलग हटा दिया, तो उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलेगी, फिर भी वो डेटा को सेव रखती है। या हार्ड डिस्क हुई या सीडी डीवीडी, जिन्हें अगर अपन सिस्टम से डिटैच कर दें या हटा दें तो उसके बाद भी वो डेटा को संग्रहित रखती ही है। जब कभी सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को किसी डेटा को ओपन किया जाता है या एक्सेस किया जाता है तो सेकेंडरी डेटा मेमोरी में रखा हुआ डेटा प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो करंट डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है। तो जो डेटा हमने सेव किया था वो है सेकेंडरी मेमोरी में। जब हम उसे ओपन करेंगे तो वो प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट होता है, और प्राइमरी मेमोरी में शिफ्ट होने में जितना समय वो लेता है, जितना टाइम वो लेता है, उसे एक्सेस टाइम के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स में सबसे पहला टाइप होगा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर नाम को ही पहले समझते हैं। जिस तरह से बढ़ते क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम को हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, उसी प्रकार से जिसका कोई क्रम नहीं हो, ना बढ़ते क्रम ना घटता क्रम, उसे बोला जाता है रैंडम ऑर्डर। रैंडम मतलब होता है किसी भी क्रम से, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से किसी भी क्रम से। तो रैंडम मतलब हुआ किसी भी क्रम से। एक्सेस मेमोरी यानी ऐसी मेमोरी जिसमें डेटा को किसी भी क्रम से एक्सेस किया जा सके, जिसमें डेटा को चेंज किया जा सके, नए निर्देशों को लिखा जा सके, ऐसी मेमोरी जो हमें कभी भी रोकती नहीं है डाटा को बढ़ाने से। यूं समझ लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी में उपयोग किए जाने वाला ऐसा पोर्शन जो नए डेटा को लिखने से रोकता नहीं है, जो नए डेटा को बढ़ाने की अनुमति देता है और पुराने डेटा में चेंज करने की अनुमति देता है, ऐसे मेमोरी को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। नीचे दिए गए इसमें जो विजुअल दिखाया गया है, इसमें रैम को बताया गया है। DDR रैम, DDR2 रैम, DDR3, ये सब रैम का ही एग्जाम्पल है। कंप्यूटर सिस्टम को वर्किंग स्पीड प्रोवाइड करने में इस कंपोनेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। यह भी माना जाता है कि जितनी ज्यादा रैम होगी, सिस्टम का परफॉर्मेंस और वर्किंग स्पीड उतनी ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होगी, उतनी ज्यादा बढ़ी हुई होगी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टाइप है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही समझ में आना चाहिए, रीड ओनली मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें रखे हुए डेटा को केवल हम पढ़ सकते हैं, डेटा को हम किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसमें नए डेटा को लिखा जा सकता है। कई बार हम खुद चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम स्विच ऑफ करने के बाद भी कुछ इंफॉर्मेशंस उसके पास कंसिस्टेंटली बनी रहें, वो इंफॉर्मेशंस हटे नहीं, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो डेटा रोम में रखा जाए। रोम में रखे हुए डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता यूजुअली, और उसके डेटा को किसी भी तरह से चेंज भी नहीं किया जा सकता, नहीं उसमें नए इंस्ट्रक्शंस को जोड़ा जा सकता है। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस एक बार पुटअप कर दी जाते हैं वो इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टेंटली उसके अंदर बने हुए रहते हैं। रोम के भी कई टाइप्स हैं, जैसा पहला है पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्योंकि ये रीड ओनली मेमोरी है इसलिए इसमें डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है, यानी कि निर्देश अपन अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार निर्देश अपडेट कर लेने के बाद वापस से ये रोम बन जाती है। वापस से रोम बन जाती है मतलब उसमें फिर में कोई चेंजेस किए नहीं जा सकते। कहने का मतलब ये है कि जब कभी आवश्यकता हो केवल तभी हम उसमें निर्देशों को अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पूरी तरह से रोम की तरह ही ट्रीटमेंट देती है। उसमें सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं हो पाते हैं। ऐसी मेमोरी को पीरोम कहा जाता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीरोम में डेटा बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। यहां रोम के एक और वर्जन के बारे में बात होगी, EE पीरोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसा मैंने बताया कि पीरोम में विशेष परिस्थितियों में हम नए इंस्ट्रक्शंस को जोड़ सकते हैं, पुराने इंस्ट्रक्शन को हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जब यहाँ पर EPROM की बात होगी तो यहाँ पर नए इंस्ट्रक्शंस जोड़े भी जा सकते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्रामेबल लिखा हुआ है, और पुराने निर्देशों को हटाया भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल।
इस तरह की मेमोरी यूजुअली रोम की तरह ट्रीटमेंट देती है, मतलब सामान्य परिस्थितियों में इसमें केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं किए जा सकते, लेकिन आवश्यकता होने पर केवल विशेष परिस्थितियों में इसमें नए निर्देशों को जोड़ा भी जा सकता है और पुराने निर्देशों को हटाया भी जा सकता है। इसलिए इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।